बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की मज़म्मत और अहले दुनिया की कस्में। खुतबा 32। ऐ लोगो, हम एक ऐसे कज रफ्तार ज़माना और नाशुक्रगुज़ार दुनिया में पैदा हुए हैं कि जिसमें नेकोकार को ख़ताकार समझा जाता है और ज़ालिम अपनी सरकशी में बढ़ता ही जाता है। जिन चीज़ों को हम जानते हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठाते, और जिन चीज़ों को नहीं जानते उन्हें दरियाफ्त नहीं करते, और जब तक मुसीबत आ नहीं जाती हम ख़तरा महसूस नहीं करते। इस ज़माने के लोग चार तरह के हैं। कुछ वो हैं जिन्हें मुफसदा अंगेज़ी से माने सिर्फ़ उनके नफ्स का बेवक़्त होना, उनकी धार का कुंद होना और उनके पास माल का कम होना है। और कुछ लोग वो हैं जो तलवारें सूंघते हुए अलानिया शर फैला रहे हैं और उन्होंने अपने सवार और प्यादे जमा कर रखे हैं सिर्फ कुछ माल बटोरने या किसी दस्ता की क़यादत करने या मिंबर पर बुलंद होने के लिए। उन्होंने अपने नफ्सों को वक्फ कर दिया है और दीन को तबाह बर्बाद कर डाला है। कितना ही बुरा सौदा है कि तुम दुनिया को अपने नफ्स की कीमत और अल्लाह के यहाँ की नेमतों का बदल करार दे लो। और कुछ लोग वो हैं जो आखिरत वाले कामों से दुनिया तलबी करते हैं और ये नहीं करते कि दुनिया के कामों से भी आखिरत का बनाना मकसूद रखें। ये अपने ऊपर बड़ा सकून व वक़ार तारी रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हैं और दामनों को ऊपर की तरफ समेटते रहते हैं और अपने नफ्सों को इस तरह संवार लेते हैं कि लोग उन्हें अमीन समझ लें। ये लोग अल्लाह की पर्दापोशी से फ़ायदा उठाकर उसका गुनाह करते हैं। और कुछ लोग वो हैं जिन्हें उनके नफ्सों की कमज़ोरी और साजो सामान की नाफरामी मुल्क गिरी के लिए उठने नहीं देती। इन हालात ने उन्हें तरक्की व बुलंदी हासिल करने से दरमांदा व आजिज़ कर दिया है। इसलिए कनात के नाम से उन्होंने अपने आप को आरास्ता कर रखा है और जाहिदों के लिबास से अपने को सजा लिया है, हालांकि उन्हें इन चीज़ों से किसी वक्त कभी कोई लगाव नहीं रहा। इसके बाद थोड़े से वो लोग रह गए जिनकी आंखें आखिरत की याद और हशर के खौफ से झुकी हुई हैं और उनसे आंसू रवां रहते हैं। इनमें कुछ तो वो हैं जो दुनिया वालों से अलग थलग तन्हाई में पड़े हैं और कुछ खौफ व हिरास के आलम में ज़िल्लतें सह रहे हैं, और बाज़ ने इस तरह चुप साध ली है कि गोया उनके मुंह बांध दिए गए हैं। कुछ खलूस से दुआएं मांग रहे हैं, कुछ गमज़दा व दर्द रसीदा हैं जिन्हें खौफ ने गुमनामी के गोशा में बिठा दिया है और खस्तगी और दरमांदगी उन पर छाई हुई है। वो एक शोर दरिया में हैं कि बावजूद पानी की कसरत के फिर वो प्यासे हैं। उनके मुंह बंद और दिल मजरूह हैं। उन्होंने लोगों को इतना समझाया बुझाया कि वो उकता गए और इतना उन पर जबर किया गया कि वो बिल्कुल दब गए और इतने कत्ल किए गए कि उनमें नुमायाँ कमी हो गई। इस दुनिया को तुम्हारी नज़रों में कीकर के छिलकों और उनके रेज़ों से भी ज़्यादा हकीर व पस्त होना चाहिए, और अपने कबल के लोगों से तुम इबरत हासिल कर लो, इसके कबल कि तुम्हारे हालात से बाद वाले इबरत हासिल करें, और इस दुनिया की बुराई महसूस करते हुए इससे कता ताल्लुक़ करो, इसलिए कि उसने आखिर में ऐसों से कता ताल्लुक़ कर लिया जो तुमसे ज़्यादा उसके वालो शेदा थे।